नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। तूफान बिपरजॉय को लेकर अलर्ट। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज बारां, कोटा, सवाई माधोपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। टोंक, झालावाड़, बूंदी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आज भी प्रदेश में तूफान बिपरजॉय को लेकर अलर्ट जारी है। बारां, कोटा, सवाई माधोपुर में ऑरेंज अलर्ट है और टोंक, झालावाड़, बूंदी में येलो अलर्ट है। आज इन जिलों के अंदर रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया। और तूफान प्रभावित जिलों के दौरे पर सीएम गहलोत आज से करेंगे प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण। जिलों में जनता से मुलाकात भी करेंगे। स्पेशल प्लेन से 10 बजे सीएम पहुंचेंगे उत्तरलाई। 11 बजे सीएम का चौटन पहुंचने का कार्यक्रम। 1 बजे सांचौर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चक्रवात प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। 3 बजे मुख्यमंत्री आबू रोड पहुंचेंगे। चक्रवात से प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। शाम 5 बजे सीएम जालोर पहुंचेंगे। गहलोत के साथ आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल मौजूद रहेंगे। चक्रवात प्रभावित लोगों से उनका हाल जानेंगे। रात्रि विश्राम जालोर में ही करेंगे। 21 जून को जालोर से पाली पहुंचेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण होगा। 21 जून को 1 बजे जोधपुर रवाना होंगे। तो आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तूफानी दौरा है। उन जिलों का, उन कस्बों का जो बाढ़ प्रभावित हैं, जो बिपरजॉय से प्रभावित हुए हैं, हवाई सर्वेक्षण में जानने की कोशिश करेंगे कि कितना नुकसान पहुंचा है। और इसके साथ ही जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे भी उनका हाल जानेंगे। और इस कड़ी में आज कई पड़ाव शामिल हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे। और प्रेमदान देथा हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही बाबूलाल धायल भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रेमदान की तरफ रुख करते हैं। प्रेमदान, क्या अपडेट आज दौरे में, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो तूफान बिपरजॉय था उससे जो नुकसान हुआ उसका आंकलन, उनका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बाड़मेर आ रहे हैं। और बाड़मेर में उत्तरलाई एयरबेस के बाद में वो हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करेंगे पूरे इलाके का। चौहटन में कुछ लोगों से वो मुलाकात करेंगे। छोटी सभा भी रखी गई है चौहटन में। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरीके का जो दंश लोगों ने झेला है इस तूफान, चक्रवाती तूफान का, उससे एक बार निरीक्षण करके उनको किस तरीके से राहत दी जाए, लोगों से खुद मिलकर के वास्तविकता से रूबरू होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बाड़मेर में, और इसके बाद में बाड़मेर दौरे के बाद में वो जालोर का भी निरीक्षण करेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री आज दिन में बाड़मेर के शेरवा, बाखासर, चौहटन, धौरीमना सहित सौंदड़ी, इन इलाकों का वो निरीक्षण करेंगे और हवाई सर्वे करके वो देखेंगे कि किस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां हैं और लोग कैसे फंसे हुए हैं और किस तरीके का नुकसान इससे हुआ है। इन सब का निरीक्षण करके ताकि आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देशित किया जाए और जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जाए। जी बाबूलाल, आज का दौरा महत्वपूर्ण रहने वाला है सीएम का, क्योंकि एक के बाद एक कई पड़ाव सीएम गहलोत के होंगे। यहां तक कि रात्रि विश्राम भी उनका जालोर में तय किया गया है। ऐसे में पहले हवाई सर्वेक्षण, फिर लोगों से मुलाकात का सिलसिला। क्या कुछ खास बाबूलाल आज के इस दौरे में? जी, खास तो यही है कि जिन लोगों ने पिछले 4-5 दिन में जो तूफान की, चक्रवात की जो पीड़ा झेली है, उनके आंसू पहुंचने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कईयों के आस्ताने ढह गए हैं, कई जगह पे जान माल के नुकसान की भी खबरें हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत संवेदनशील सीएम कहे जाते हैं। जब भी उनका आवाम कहीं पर मुश्किल में आता है तो वो जाते हैं, उन लोगों से बात करते हैं, जो उनसे मदद हो सकती है सरकार की ओर से उसको करने की कोशिश करते हैं। इस बार क्योंकि पहले ही जो है चेतावनी आ गई थी, लिहाजा सरकार ने सारी जो सरकारी मशीनरी थी उसको एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से जान माल का नुकसान काफी कम हुआ है। और जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है या जिनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, तो वहां पर खाने पीने की भी जो है सरकार ने पूरी व्यवस्था करी। और पानी अभी भी काफी भरा हुआ है इलाकों में। तो आज मुख्यमंत्री देखेंगे हवाई सर्वे के जरिए कि नुकसान कितना हुआ है,
किस तरह लोगों को आर्थिक मदद दी जा सकती है, तो ऐलान भी कर सकते हैं। वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय अधिकारी हैं, उनसे भी वो फीडबैक लेंगे। देर रात तक उन्होंने बैठकें आयोजित की, जिसमें सीएस भी थे, आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल वो भी मौजूद थे। तो पूरा फीडबैक लेकर के जमीनी हालात की पूरी सच्चाई यहाँ से जान करके और फिर मन बना करके जा रहे हैं गहलोत की जो भी लोग इस वक्त परेशानी झेल रहे हैं उनकी तकलीफ को दूर करना है मुझे, और जो भी उन्हें नजर आएगा तो वो मदद की कोशिश करेंगे। टेक ऑफ हो गया उनका यहाँ से और थोड़ी देर बाद में वो उत्तरलाई एयरबेस से पहुंचेंगे और दिन भर आज हेलीकॉप्टर से कई जगहों का दौरा करेंगे और जानेंगे कि आखिर बिपरजॉय तूफान ने जितना कहर बरपाया है इस इलाके पर, किस तरह सरकार जो है लोगों की जो है यानी कि इन जख्मों पर मरहम कर सकती है। तो सरकार तैयार है, मशीनरी तैयार है और सीएम जो है आज अपने अवाम के बीच में जाकर के और उनकी तकलीफ साझा करेंगे। बाबूलाल, चूंकि लोगों से मिलने का भी कार्यक्रम है, बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलेंगे, उनका हाल जानेंगे, तो क्या किसी राहत पैकेज की भी उम्मीद की जा सकती है आज बाबूलाल? सर्वे होगा, उसके बाद ही सारी चीजें होती हैं। वैसे इनिशियल स्टेज पे जो स्थानीय अधिकारी होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं, उनको पूरी छूट होती है कि वो जितना भी संभव होता है वो फौरी तौर पर राहत की घोषणा करते हैं, लोगों को इमदाद पहुंचाते हैं। तो मुख्यमंत्री देखेंगे, उसके बाद में सारी चीजें तय होंगी। लेकिन आज वो नजदीक से देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि बिपरजॉय ने बहुत परेशान किया है, खास तौर से साचौर के इलाके को, बाड़मेर से जो सटा हुआ इलाका है, जालोर जिले का, सिरोही में, राजसमंद में, पाली जिले में काफी परेशानियां हुई हैं। अभी भी हजारों लोग जो है अपने घरों में नहीं है, उनको सरकार ने महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। तो ऐसी सूरत में आप मान सकते हैं कि सरकार इस घड़ी में अपने अवाम के बीच में जाकर के प्रदेश का मुखिया उनको ये एहसास कराएगा कि नहीं, आप अकेले नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप ही कोई तकलीफ है तो वो मेरी तकलीफ है। और आज वो सारी चीजें दुरुस्त कर लेना चाहते हैं कि वक्त रहते जिन लोगों को जिन जिन चीजों की दरकार है, खाने पीने के सामान की कमी तो नहीं आ गई है, पीने के पानी का सही प्रबंध हो, दवा का इंतजाम ठीक से हो, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की कहीं और जरूरत है तो वहां पर भी लोगों को भेजा जाए। लेकिन फिलहाल जो है कोई फंसा हुआ नहीं है, सुकून की बात ही है। और लोगों को पूरी तरह से सरकार ने निगरानी में रखा कि कहीं से भी कोई खबर आई तो वहां पर तत्काल जो है सहायता पहुंचाने की कोशिश हुई। रात कर्मी वहां पर पहुंचे और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, क्योंकि मॉनिटरिंग जयपुर से हो रही थी और स्थानीय अधिकारी लगातार संपर्क में थे। तो राजस्थान में ठीक है, लोगों ने तकलीफें झेली है, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही है। जी, इसके अलावा प्रेमदान अगर बात करें कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी जाएंगे, लोगों से भी मुलाकात करेंगे, प्रेमदान क्या रूट तैयार किया गया है? क्योंकि वहां पर पानी भरा हुआ है, क्या पानी वहां पर उतरा है? कोई विशेष इंतजाम किए गए हैं सीएम के वहां पर पहुंचने के लिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीएम जो है वो ढोक गांव में जहां पानी का भरा हुआ था वहां जाएंगे, वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे, वहां के हालातों के जायजा लेंगे, लोगों से मिल करके उन्हें आश्वासित भी किया जाएगा कि आपकी किसी भी तकलीफ है उसको तकलीफ को दूर किया जाएगा। इसके साथ ही रात को देर रात तक अधिकारियों ने तैयारियों, क्योंकि अचानक जो दौरा बना है उस देर रात तक अधिकारियों ने तैयारियों को जो अंतिम रूप दे दिया गया है। सीएम कुछ ही समय बाद में उत्तरलाई पहुंचेंगे, उसके बाद में चौहटन में जो एक सभा भी रखी गई है, तो कुछ लोगों के साथ में जो सीएम मिलकर के यहाँ जो सभा को संबोधित करेंगे, उस दौरान हो सकते हैं कि मुख्यमंत्री कुछ घोषणाएं कर दें, कुछ लोगों की राहत की बात यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि कहा जाता है कि अशोक गहलोत को कुछ चीज दिखती है तो वो संवेदनशीलता के साथ में लोगों के लिए उनका दिल हमेशा हर समय खुला रहता है, और जो बातें थी रहती वो यहाँ पर आ सकती है, चीजें निकल करके सीएम कुछ घोषणा कर सकते हो। क्योंकि इसके बाद में चौहटन के बाद में वो जालोर जिले का निरीक्षण करेंगे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कुछ लोगों को राहत देने की कुछ बात कर सकते हैं, कुछ घोषणा कर सकते हैं, लेकिन लोगों से मिल करके उनसे बातचीत करेंगे, ताकि जो लोग तकलीफ में रहे हैं 4-5 दिन, जिनके घरों से वो बाहर है, कई ऐसे घर हैं जिन पे अभी तक वो वापस जा नहीं पाए हैं, घर खाली है क्योंकि पानी का बहाव है। तो ऐसे इलाके जहां जहां पर तकलीफ वाले हैं वहां से उन लोगों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद में अधिकारियों से पूरा फीडबैक लेंगे। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि जो अधिकारियों है उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार कर दी गई है, क्योंकि जैसे ही बारिश का दौर थमा था उसके बाद में जिला कलेक्टर ने आदेशित किया था। बिल्कुल प्रेमदान, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस दौरे को लेकर। फिलहाल आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने और बातचीत के लिए। बाड़मेर के समदड़ी से एक खबर है। समदड़ी से निकलने वाले सभी रास्ते बंद हैं। पानी के बहाव के चलते रास्ते बंद हुए हैं। कोटली गांव टापू में तब्दील हो गया है। कोटली, मजल, खरंठिया गांव के रास्ते बंद पड़े हैं।
समदड़ी पहुंची एसडीआरएफ की टीम, फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये वो इलाके हैं बाड़मेर के जहां पर रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं, आवागमन बिल्कुल बंद, क्योंकि पूरी तरीके से ये इलाके बाढ़ में फंस चुके हैं, पानी में सभी रास्ते बंद हैं। इसलिए लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची है ताकि लोगों को बाहर किया जा सके। ये गांव खरंटिया, मजल और कोटड़ी हैं। ये वो गांव हैं जहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। जहां पर कम पानी है वहां रस्सी के सहारे निकाला जा रहा है, और जहां ज्यादा पानी है और दूरी काफी ज्यादा है वहां पर बोट का सहारा लिया जा रहा है। ये तस्वीरें इन्हीं गांव की जहां पर लोग फंस चुके हैं, और ज्यादा पानी आने की वजह से इन गांवों के रास्ते भी पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, यानी किसी तरीके का कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहां पर नहीं चल रहा। एक बार फिर से प्रेमदान हमारे साथ जुड़ गए। प्रेमदान, लगभग 3 गांवों के रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई आवागमन नहीं है, बड़ी मुश्किल वहां पर रहने वाले लोगों के लिए। कहां तक पहुंची रेस्क्यू टीम की कोशिश? हेलो, आवाज आ रही है प्रेमदान मेरी? हेलो, फिर से कोशिश करेंगे प्रेमदान से बात करने की। ये समदड़ी की तस्वीरें हैं जहां पर लोग फंस गए हैं, निकालना बेहद मुश्किल। टोंक में बिपरजॉय तूफान का असर, पानी के तेज बहाव में टूटकर बहा गहलोद घाट की सड़क। बनास नदी में तेज बहाव में ट्रक फंस गया, चालक को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। पीपलू तहसील सहित 200 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। गहलोद घाट पर लगातार पानी का तेज बहाव जारी है। तो ये इफेक्ट्स हैं, ये प्रभाव हैं, ये इंपैक्ट हैं बिपरजॉय तूफान के। हालांकि आज किसी भी जिले के अंदर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी नहीं किया है, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हैं, यानी कि खतरा कुछ हद तक रहेगा, इसलिए सावधानी बरतें। के चलते टोंक जिले में जो 2 दिन बारिश हुई उसका असर यह है कि अब बनास नदी में तेज बहाव आया है, और इस बनास नदी में तेज बहाव आने के चलते गहलोद घाट का जो ये सड़क है ये टूट करके बह गया है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखा दे, पीपलू समेत 200 से ज्यादा गांवों का संपर्क इस गहलोद घाट से होता है, और इस तेज बहाव के चलते ये अब टूट करके नदी में बह गया है। आपको बता दें कि हर साल ये गहलोद घाट टूट जाता है, और इसको ठीक करवा के फिर इसको आने जाने में काम लिया जाता है। यहाँ एक ट्रक भी फंसा हुआ था, लेकिन पुलिस और प्रशासन और स्थानीय लोगों ने उस ट्रक चालक को भी बचाया और लोगों को भी बाहर निकाला। अब देखने वाली बात ये, फिलहाल यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पुलिस के लोग भी पहुंचेंगे और लोगों को इस सड़क की आने जाने की ओर पूरी तरह से मनाही की गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। ये तस्वीरें टोंक की है। ये ट्रक बीच में फंस गया था, इस ट्रक से स्थानीय लोगों ने चालक को बाहर निकाला। हालांकि लगातार प्रशासन इस बात की मुनादी कर रहा है, ताकीद कर रहा है कि जहां पर ज्यादा पानी है, जहां सड़कें और हाईवे बहाव क्षेत्र में आ रहे हैं, डूब चुके हैं, वहां पर ट्रांसपोर्ट ना करें, संचालन ना करें। बावजूद इसके कई वाहन चालक जो है वो इन रास्तों से अनजान होने की वजह से यहां पर फंस जाते हैं, और इसी के चलते वाहन चालकों को भी परेशानी। और दौलत टोंक से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। दौलत, क्या अपडेट वहां पर, क्या बहाव कम हुआ है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहाव अभी भी तेज है, और बिपरजॉय के चलते जो बारिश हुई है जिले भर में, उसके बाद में बनास नदी में तेज बहाव आने के बाद में ये जिला मुख्यालय से पीपलू तहसील समेत 200 से ज्यादा
गांवों का जो संपर्क है इस की वजह से कट गया है और बड़ी तेज बहाव के साथ में बनास बह रही है। बीसलपुर बांध का पानी छोड़ने के बाद यहाँ बहाव आता है, लेकिन बिपरजोय के चलते जो जिले में बारिश हुई है पिछले 48 घंटों में, उसके बाद में लगातार यहाँ पानी का बहाव आ रहा है और ये पीपलू समेत 200 से ज्यादा गांव है, उनका सीधा संपर्क जिला मुख्यालय से कट जाता है। अब उनको 50 से 60 किलोमीटर एरिया से घूम करके आना पड़ेगा। ये गहलोत घाट इलाका है, यहाँ अभी देर रात ये रफ्ता टूटा है, उसके बाद में यहाँ एक ट्रक फंसा हुआ था, उसको चालक को और उस ट्रक को ग्रामीणों ने निकाल दिया। अभी बात करें मौके की, पर सुरक्षा के किसी तरह के इंतजाम नहीं है। लगातार इसका जो किनारे हैं वो कट के नदी में बहाव जाता जा रहा है, लेकिन ना पुलिस की और ना किसी और दूसरे संस्थाओं की यहाँ पर कोई मॉनिटरिंग है, जिसकी वजह से हादसा होने का अंदेशा वो लगातार बना। लोग पिकनिक स्पॉट समझते हुए लोग बड़ी संख्या में यहाँ इस दोनों किनारे पर आते हैं और देखते हैं और ऐसी स्थिति में हादसा होने की संभावना है। ये पीपलू इलाके समेत अगर बात करें, जिले के 200 से ज्यादा गांवों को जोड़ने वाला ये संपर्क रास्ता है और ये हर साल बारिश में टूट करके गिर जाता है। और अब हालांकि यहाँ पुलिया बन रहा है, लेकिन आज की बात करें तो ये बनास नदी में तेज बहाव के चलते पीपलू जाने वाला गहलोत घाट टूट करके बनास नदी में बह गया। जी, गलत जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये बड़ी खबर जालोर से, रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बिशनगढ़ गांव के रायथल में रात भर ये रेस्क्यू चलाया गया। अभी तक 62 लोगों को बचाया जा चुका है। 7 चरणों में चला एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी कुछ लोग फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम निकालने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें बिशनगढ़ गांव के रायथल की हैं और जानकारी के मुताबिक पूरी रात रायथल के अंदर रेस्क्यू चलाया गया और 62 लोगों को सकुशल एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाल लिया। हालांकि अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने की कवायद लगातार जारी है। एसडीआरएफ वहां पर मौजूद है, उनकी टीमें वहां पर मौजूद है। ये पता लगाना भी बड़ा मुश्किल है कि किस जगह पर कौन कौन लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। इसलिए दूर दराज जगह जाकर पता लगाने की कोशिश की जा रही है और जिन लोगों को बचाया गया है उन लोगों से पूछा जा रहा है कि और कहां पर लोग फंसे हुए हैं ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके। तो ये जालोर की तस्वीरें, रायथल गांव में इस समय काफी लोग फंसे हुए और ये उस गांव की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरा गांव जो है वो डूब चुका है। एसडीआरएफ वहां पर लगातार इस कवायद में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल लिया जाए, पूरा गांव खाली करवाया जाए। 62 लोगों को निकाला भी गया और ये पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चला है। हालांकि अभी भी काफी लोग वहां पर बताया जा रहा है कि फंसे हुए हैं, उन्हें आज निकालने की कोशिशें जारी हैं। 7 अलग अलग चरणों में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अब सुबह भी एसडीआरएफ की टीम रायथल गांव में मौजूद है। और हमारे साथ एनडीआरएफ टीम के अधिकारी विजय मीणा जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विजय जी, रायथल गांव में आपने 62 लोगों को रात भर रेस्क्यू चलाकर जो है वो बाहर निकाल लिया। क्या आपको इस बात की जानकारी मिल पाई है, आपके पास ये आंकड़े मिल पाए कि अभी रायथल में कितने और लोग मौजूद हैं और आपका ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन में कब तक उनको बाहर निकाल लिया जाएगा? विजय जी, बताया जा रहा है कि अभी अप्रोक्सीमेट 8 से 10% और अभी उधर ट्रैप्ड हैं गांव में। तो हम लोग 2 नावों के थ्रू अभी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम 5 किलोमीटर पहुंच चुके हैं। चारों तरफ पानी का 4 से 5 फीट तक का फ्लो है, गहराई भी इतना है पानी का।
तो हम कोशिश कर रहे हैं, 2 नावों से अप्रोच कर रहे हैं। अभी 2.5 से 3 किलोमीटर बचा हुआ है, तो जल्दी हम उन लोगों को बाहर निकाल लेंगे। विजय जी, आंकड़े हैं आपके पास में कि कितने लोग फंसे हुए हैं या कुछ अंदाजा है? विजय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? यस। विजय जी, कुछ अंदाजा है आपको कितने लोग और फंसे हुए हैं? कुछ जानकारी दी जिन लोगों को आपने रेस्क्यू किया, उन्होंने बताया कहां कहां पर लोग फंसे हुए हैं? 8 से 10 आदमी गाँव है बिनवारा, उसमें फंसे हुए हैं। 8 से 10 आदमी बता रहे हैं। तो हम लोग 2 नावों के द्वारा अप्रोच कर रहे हैं। विजय जी शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये एनडीआरएफ ऑफिसर है विजय मीणा, और अभी भी नाव में है, ये लोगों को बचाने की कवायद में लगे हुए। इनका कहना है कि 8 से 10 लोगों की जानकारी इनके पास है, और ये उस रास्ते की ओर है जहां पर ये लोग फंसे हुए हैं, और जल्दी इन्हें भी बाहर निकाल लिया जाएगा। यानी दिन रात की जद्दोजहद। और रेवा शंकर जालोर से हमारे साथ जुड़ गए। रेवा, हमारी बात हुई अभी जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं विजय मीणा, उनके साथ बात हुई। उन्होंने कहा कि 8 से 10 लोग और फंसे हुए हैं, लेकिन क्या ये आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है? जी, दूर दराज का काफी इलाका होने के कारण रह करके कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में नियमित रूप से अभी जो मोबाइल टावर है अब काम करना शुरू हुए हैं, तो इस प्रकार की खबरें और भी आ सकती हैं, क्योंकि जो काफी एरिया है वो विस्तारित है, फैला हुआ है, और छोटे छोटे जो ढाणियां हैं, छोटी छोटी जो जगह है, वहां पे और भी लोग फंसे हुए हो सकते हैं। सर जी रेवा, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। रेवा शंकर जालोर संवाददाता, इनका कहना है कि जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अभी भी कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं। हालांकि एनडीआरएफ वहां पर मुस्तैद है, रास्ते में है, उन लोकेशन पर जाने की, पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां पर लोग फंसे हुए हैं। और 8 से 10 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं। और जैसे उन लोग तक पहुंचेंगे वो दूसरे लोगों के बारे में जानकारी देंगे। तो आज उम्मीद है कि इन लोगों को बाहर निकाला जा सके। पाली के रोहट से एक खबर है। रोहट में सूकड़ी नदी का पानी आफत बन गया। रोहट के पाती, हंजावा और बस्सी गांव भी टापू में तब्दील हो गए। बांकली बांध के ओवरफ्लो से रपट पर बह रहा है 2 फीट पानी। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। धिंगाना, उमकली, राखाना, भीलों की ढाणी, कुलथाना गांव टापू में तब्दील हो गए। पिछले 6 दिनों से इन गांव में बिजली नहीं है। टापू बनने से लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। गरवलिया बांध पर आधा फीट की चादर चल रही है। तो ये तस्वीरें रोहट पाली की हैं। कई गांव यहां पर टापू में तब्दील हो चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, और जहां पर बीच में पानी के कोई ऊंची जमीन नजर आ रही है वहां लोगों ने शरण ली है, पनाह लिए ताकि जान को बचाया जा सके। ये कुछ ऐसी जगह हैं पानी के बीच में जहां पर लोग चढ़े हुए नजर आएंगे। हालांकि रेस्क्यू लगातार चलाया जा रहा है। नावों के जरिए ऐसे लोगों को बाहर निकालने की कवायद लगातार जारी है। रोहट पाली की तस्वीरें। गरवलिया बांध है, उसके ऊपर आधा फीट की चादर चल रही है, और कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से एक टापू में तब्दील हो चुके हैं, और पानी लगातार बहता जा रहा है। ये जो तस्वीरें इस समय आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये तमाम छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन इस समय एक भी गांव नजर नहीं आ रहा। यहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। यह है बिपरजॉय तूफान के साइड इफेक्ट। फिलहाल रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद है, लोगों का पता लगाया जा रहा है, और फिर बोट के जरिए उन्हें बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं।
और भंवरलाल जनागल एसडीओ रोहट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भंवरलाल जी, अभी क्या अपडेट है? क्या लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है या अभी भी कोशिशें जारी है? कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उनकी गिनती पता चल पाई? अभी कोई फंसा हुआ नहीं है, सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जो निचले स्तर थे, जो बढ़ाव हो सकता था, उन लोगों को पहले ही हमने तैयारियां करके रेस्क्यू कर लिया गया है। वर्तमान में हमारे जो स्कूल है, सुरक्षित स्थान है, ऊंचे स्थान है, उन लोगों को वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था करवा दी गई है। कोई लोग फंसा हुआ नहीं है, सभी जगह अच्छी व्यवस्था है। यानी भंवरलाल जी, आप कह रहे हैं कि जो भी लोग थे उन्हें रेस्क्यू के जरिए बाहर निकाल लिया गया है? बाहर निकाल दिया गया है, बिल्कुल निकाल दिया गया है। भंवरलाल जी, बहुत सारे गांव के ऐसे लोग होते हैं जिनके मवेशी भी उनके घरों के साथ पास में बंधे हुए होते हैं। क्या मवेशियों के लिए भी कोई इंतजाम किया गया है या वो अभी भी पानी में है? ना, पानी में कोई नहीं है। पानी में जो जहाँ जल भराव हो सकता था, निचले स्तर हो सकते थे, तो वहां से मवेशियों को भी शिफ्ट कर दिया गया था और उनके चारे की व्यवस्था भी करवाई गई थी। जैसे ऊंचे स्थान है, जैसे स्कूल वगैरह कोई है हो या कोई और कोई प्रांगण हो जो ऊंचा हो, तो वहां कर दिया गया है। भंवरलाल जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भंवरलाल जनागल एसडीओ हैं रोहट के, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब एक भी शख्स अंदर फंसा हुआ नहीं है और ना गांव वालों के मवेशी अंदर हैं। सबको बाहर निकाला गया है, सबको रेस्क्यू किया गया, ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया है, चाहे वो स्कूल हो या कोई दूसरी इमारत हो, दूसरा भवन हो, वहां पर लोगों को रखा गया जब तक पानी ना उतर जाए। और यह खबर करौली से। करणपुर में बिपरजॉय तूफान का असर। करणपुर क्षेत्र के 45 से ज्यादा गांव अंधेरे में, नदी नालों में उफान आ रखा है। कई गांवों के ग्रामीणों का आवागमन बिल्कुल बंद हो चुका है। तो करौली में भी बिपरजॉय लगातार अपना असर दिखा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं जल सैलाब की 4 तस्वीरें। तेज बहाव में एक जगह ट्रक फंस गया, यह है टोंक की तस्वीर। 62 लोगों को रेस्क्यू किया गया जालोर से। समदड़ी में गांव टापू में तब्दील हो गए, बाड़मेर की तस्वीर। गरवलिया बांध पर चादर चली, ये 4 तस्वीरें आप देखिए। और कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा कि ये राजस्थान की तस्वीरें हैं, जिसे आमतौर पर पूरी दुनिया या देश के अंदर मरुस्थल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लेकिन बिपरजॉय के असर ने इन तमाम जगहों को पानी से लील दिया है। यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी झील बन गई हो, बड़ी नदी यहां से चल रही हो। कई गांव इस पानी के अंदर डूब चुके हैं। रेस्क्यू टीमें लगातार जी तोड़ मेहनत करके लोगों को बाहर निकाल रही हैं। और यह खबर धौलपुर से। तेज बरसात के चलते एक मकान गिर गया, मकान के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। हॉट मैदान हरिजन बस्ती की यह घटना है, मनिया थाना इलाके का यह मामला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।